ये क्या है? तब गुरुदेव बताते हैं कि ये पवित्र पतित पावनी माता गंगा है, प्रभु प्रणाम कीजिए। उसके बाद हेलो विश्वामित्र जी के साथ हेलो हेलो कि हे गुरुदेव, ये आश्रम कैसा है? न यहाँ तो कोई पशु है, न पक्षी है, न मनुष्य है, कोई जीव जंतु दिखाई नहीं देता है प्रभु। तो विश्वामित्र जी किस प्रकार से बतला रहे हैं भैया? गौतम नारे श्राप बस उपल दे धर शरण कमल रज चाहते कृपा करहु रघुवीर। हे राम, ये शिला जो दिखाई दे रही है, ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है और ये आपके चरणों की रज चाहती है प्रभु। पर सत पद पावन शोकन सावन प्रगट भई तत्पूर सही देखत रघुनायक जननी प्रधान सर्व कहोर कर जोर रही। और हे राम, आप अपने चरण कमलों से इस शिला को स्पर्श कीजिए। अति प्रेम अधीरा फूल की शरीरा मुख नहीं आवई वचन कही अतिशय बड़ भागी चरण लागी जुगल नयन जल भार बही। दिया था, उससे तो मेरा आनंद ही हो गया प्रभु। मुझे आपके दर्शन हो गए, ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है प्रभु। जेह पद सुर सरिता जिन आपके श्री चरणों को सभी देव तरसते हैं दर्शनों के लिए, वही आपकी चरण धूलि मेरे सिर पर लगी है प्रभु। मेरे से ज्यादा भाग्यवान और कौन होगा? अब तो प्रभु मेरी एक ही इच्छा है कि आप मुझे अपनी अविरल भक्ति का वर प्रदान करें। अस प्रभु दीन रामा अस प्रभु दीन बंधु हरि अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण सहित दया तुलसीदास सतदेव जो चार कपट जंजाल। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान राम इतने दयालु हैं, उनको कोई लोभ नहीं है। फिर हे मूर्ख तुलसीदास, संसार में जो व्यक्ति भगवान राम को छोड़कर और किसी को बचते हैं तो बिल्कुल ही पागल है वो। विश्वामित्र जी भगवान राम लक्ष्मण को लेकर के गंगा के किनारे पहुंचते हैं। भगवान पूछते हैं कि ये क्या है, तो विश्वामित्र जी इस तरह से बता रहे हैं। तब प्रभु ऋषि रामा तब प्रभु सहित समेत नहाए बलिदान वही केवल पाए। हे राम, ये वही पवित्र पावन गंगा है
जो कि भागीरथ के पूर्वजों को तारने के लिए पृथ्वी पर आई थी। हर्ष चले रामा हर्ष चले मुनि वृंद सहाया बेगी विदेह नगर निराया। हाँ भैया, भगवान जी गुरु विश्वामित्र जी के साथ गंगा में स्नान करते हैं और इस प्रकार से आगे जाते हैं तो जनकपुर की सीमा निकट आ जाती है प्रभु। पुररम्यता रामा पुररम्यता राम जब देखी हर्षे अनुज समेत विदेही। आशा जब जनकपुर की शोभा देखते हैं भगवान राम तो लक्ष्मण सहित दोनों भाई हर्षित हो जाते हैं। बापी कूप रामा बापी कूप सरित सरनाता। और अनेकों प्रकार के फूल खिल रहे हैं। ऐसा लगता है मानो सारी सृष्टि की शोभा जनकपुर में ही आ गई हो। सुमन वाटिका बाग बन विपुल विहंग निवार। 10 रुपए शुभ तोमर, 10 रुपए गुप्तदान, 10 रुपए ललतेश, 20 रुपए विजेंद्र सिंह तोमर और 100 रुपए गौतम सिंह तोमर, 30 रुपए आरती में भैया। रामियन को दान देती है। नगर ऐसा सुंदर सजा है जैसे स्वयं ब्रह्मा जी ने ही सजाया हो। नगर के चौराहे गली बाजार सभी मार्ग ऐसे सुशोभित हो रहे हैं जैसे मानो इंद्रपुरी हो। मंगलमय मंदिर सबके राजा के द्वार पर भाट भील मागध बड़े प्रेम से उनकी कीर्ति का बखान करते हैं और अपना मनोवांछित फल पाते हैं। सूर सचिव रमा सूर सचिव सेनक बहुतेरे नवग्रह सरसी सदन सबके। राजा के महल में अनेकों पहलवान हैं, अनेकों बड़े बुद्धिमान मंत्री हैं और उन सभी के मकान भी राजा जैसे ही हैं भैया। कौशिक कहूँ रामा कौशिक कहे भैया राजा जनक जी बैठे भैया। रघुवीर सुजाना महाराज प्रणाम। देख तो चैनल भेजूंगा बाहर का देखियो। चैनल विश्वामित्र रामा विश्वामित्र महामुनि समाचार हाँ भैया, जब राजा जनक को ये पता चलता है कि गुरु विश्वामित्र जी आए हैं, ऐसा समाचार पा करके अपने मंत्रियों को आज्ञा देते हैं भैया। कैसे दे रहे आज्ञा? संग सचिव सुचिव क्या राजा जी? विश्वामित्र जी आ जाओ। कीन प्रणाम रामा कीन
जुबिली खोले फिर गुरुवर प्रणाम। गुरुवर प्रणाम। चिरंजीव रहो। ने गुरु विश्वामित्र जी का विशेष आदर सत्कार किया, उनके श्री चरणों में साष्टांग दंडवत किया भगवान, और विश्वामित्र जी ने चिरंजीवी रहने का आशीर्वाद दिया। भैया कुशल प्रश्न रामा, कुशल प्रश्न कई बार विश्वामित्र नृपहि बैठारा। आहे महाराज, परिवार सत्य तो हो ना। और उसी समय दोनों भाई राम लक्ष्मण आते हैं, जो फुलवारी देखने के लिए गए थे। विश्वामित्र जी के साथ आते हैं तो राजा जनक जी पूछते हैं, श्याम गौर रामा, श्याम गौर मृदु बसय किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा। आए महाराज, आपके साथ में ये गोरे रंग के और सांवले रंग के ये कौन है? वै सब सुखी रामा, वै सब सुखी देखी दूरा, बारी विलोचन खोले कत गाता। हाँ भैया, राम लक्ष्मण को देख करके राजा जनक के हृदय में बड़ा आनंद उत्पन्न होता है। इतने आनंदित हो जाते हैं कि उनके आंखों में प्रेम आंसुओं का जल आ जाता है। प्रेम मगन मनु जान नपु, कर विवेक धर धीर। बोले उन पद नाय सिरो, कद कद गिरा गंभीर। अरे राजन, यह धारण कीजिए। कहु नाथ रामा, कहु नाथ सुंदर दुबार। और हे गुरुवर, मैंने इतने सुंदर सुकुमार आज से पहले कभी नहीं देखे। गुरुदेव, ये तो ऐसा लगता है कि ये साधारण मनुष्य नहीं है। सहज विराग रमा, सहज विराग अकित तज क्योंकि गुरुदेव, जब से मेरी नजर इन पर पड़ी है, तब से मेरा मन स्थिर नहीं है। गुरुदेव, पता नहीं मेरे मन को क्या हो गया है। तब मुनि तब चरण रामा, मुनि तब चरण देखी कराऊ, कहि न सकाए निज पुण्य प्रभाऊ। हाँ भैया, राजा इतने अधीर हो जाते हैं कि मुंह से वचन नहीं निकलता, और मन ही मन में सोचते हैं कि हे प्रभु, ये कौन है, और हे विधाता, ऐसा करिए जिससे मैं इन्हें हमेशा देखता रहूं। पुनि पुनि प्रभु रामा, पुनि पुनि प्रभु चितवन नाऊ। राजा बार बार देखते हैं और उनके हृदय में उतना ही आनंद उछाल मारता है। विषय संग बैठे प्रभु भ्राता सहित, दिवस रहा भर जा। हाँ
भैया राजा उनको ले जाते हैं बड़े आदर के साथ। तो मित्र जी के साथ राम लक्ष्मण दोनों भाई विश्राम करने के लिए जाते। लखन हृदय रामा लखन हृदय लाल जाय जनकपुर आए मुनीवर, लक्ष्मण जी के जनकपुर देखने की बड़ी इच्छा है। आपकी आज्ञा हो तो मैं इन्हें दिखा लाऊं। हाँ भैया भगवान राम घट घट की जानने वाले हैं। लक्ष्मण जी के मन की गति को समझ गए और उनके अंदर भक्त वत्सलता प्रेम का उत्साह उमड़ने लगा। नाथ लखन राम और विश्वामित्र जी से कहने लगे, हे गुरुदेव लक्ष्मण के मन में नगर देखने की इच्छा है पर आपके आगे कुछ बोल नहीं रहे। जाय देखिया बहो नगर सुकुन दान दो भाई करौ सफल शुभ के नयन सुंदर बदन दिखाय। हे राम लक्ष्मण जी के साथ चले जाओ और नगर देख करके आओ। भैया देखा नगर देखा गनीमत बसी मुनि पद कमल रामा मुनि पद कमल बंद दुखाता चले लोक लोचन स्वीकृता। भैया राम लक्ष्मण तुम जा तो रहे हो, गली मत फंस जाइए तो चक्कर में फंस जाओ। हाँ देख बाहर की समझो। पीत बसर सोमत बोले के हरिकंदर रामा के। हाँ साहब भगवान राम की चौड़ी छाती है, शेर जैसी भुजाएं हैं उनकी और हाथी के सूंड के समान भुजाएं और सिंह जैसी गर्दन है। देखन नगर रामा देखन नगर भूप सुत आए समाचार। हाँ भैया दोनों भाई भगवान राम सांवले हैं, लक्ष्मण जी गोरे हैं। दोनों भाई इतने सुंदर हैं कि उनकी शोभा पर करोड़ों कामदेव भी निछावर हो जाएं, तब भी उनकी तुलना नहीं कर सकती। ए दो दशरथ रामा ए दो दशरथ के दो बाल मराल के कल छोटा। अरे रहना तुम्हें सलह जी कोई आए कहाँ है? अरे बहन मोए अब इन्हें का खबर ही ना है पड़ी। कोई सलना है परी? वो ना पड़ी तो सोमत रह गई, मैं रोटी ज्यादा खा ली तो पेट हम दर्द। अरे तू तो बेहूदी ऐसी नहीं करी, ये 4 दिन आते आए हैं। चाचरा से आए हाँ तो मोए ना असल। अच्छा हाँ, मैं तो देखे मैंने तो न्यूज सुनी है बोलो रे। कि जी दो कऊ राजा के बालक है। अच्छा हाँ अरे बहन तब तो बड़े सुंदर होंगे। हाँ चल देखेंगे। चल देखेंगे। मुने कौशिक रामा मुने कौशिक मख के रखवारे जिन्हि नाजर निशाचर मारे। और बहना मैंने न्यूज सुनी है कि जिनने तो गुरु विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा करी और बड़े बड़े राक्षस मारे बहना।
ने कैसे से पिल्ला से रो हाँ बहन बड़े तेज है तो अरे बहन ये सब झूठी बात है श्याम गात रमा श्याम गात कलमंज बिलोचन जो मारीच सुभुज मधुमोचन। और बहन जो सामरे हतकाए अच्छा देखा हाँ वो तो बहुत ही तेज है। अरे बहन मुंह में रख ले की निगाह बड़ी तेज है हाँ। इससे तो कुछ लेना करता नहीं लगी है ना जिन्ने तो मारी चोर सुबह डूब मारा रे ये बात है हाँ अरे बहन ये तो बड़ी तो है हम तो लगा नहीं की सावधान रहियो है ना कोई समय पर रही ना करो वो डिस्पोजिल मॉडल जमानो है ना अरे हम हाँ अरे ये लगा तो गोर किशोर रामा गोर किशोर भेजु बरकाछे कर सर चाप राम के पाछे। और जो गोरोवार हो ना गोरोवारो मजू को सो हाँ तो मेरे मन में आ रहा है अरे ये ऐसे मत बोले अरे बेहूदी तू तो समाज में अरे है ना अरे ना में खाने पीने कढ़ाई दी जाए अच्छा हाथ फैलाए दी ऊपर नीचे अच्छा लक्ष्मण नाम रामा लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता सुन सकिता सो सुमित्रा माता। और सखी देखी बस सुन सामरे बारे को नाम तो राम राम सामने को हाँ अच्छा। और गोरे बारे को नाम लक्ष्मण है अच्छा। और बाकी माँ को नाम सुमित्रा है सुमित्रा हाँ वो सुमित्रा ने जो जन्म है हाँ। अरे मैया पेट काजु करी बंद तू भगवन मधुधा आए देखन चाप मगो सुनिहर सी सबना। हाँ भैया इस प्रकार जिधर जिधर जाते हैं उधर ही भीड़ हो जाती है भैया। भैया आनंद वारो का ना ईमानदारी से बताइयो आरो तो हम पागल है 10-5 कछु तो देव चलो लक्ष्मण जनक जी का भाग देखेंगे बाग तड़ाग बिलोक प्रभु के भर से बंधु समेत परम रम्य नाम जो राम सुने। संग सखी रामा संग सखी सब शुभग सयानी गावन गीत मनोहर बानी सर समीप गिरिजाग्र हाँ भैया भैया बात बंद कर दियो लाला नहीं हमारा पीना बंद कर दियो भाई सही बात मत करो भाई। भैया हाथ जोड़ के निवेदन है। हाँ भैया अच्छा। ये 5-5 रुपया हम दोनों हतना है दौरानी जिठानी 5-5 रुपया हम दोनों ने मिले भैया
जय हो। हेलो। हाँ भैया, 10 रुपए गुप्तदान, 10 रुपए सोयल सोयल पठान। फिर भैया 10 रुपए सोयल पठान, 10 रुपए अरुण महामंत्री, 50 रुपए गुप्तदान, 100 रुपए सत्तो शर्मा जी, 50 रुपए राम मरोसी सोनई, जय हो। 50 रुपए सत्तो भैया, 20 रुपए राजू गोविंद सिंह, जय हो। 20 रुपए हरीश गंगा प्रसाद, 20 रुपए गौरव, 50 रुपए सोनू गोविंदा, 50 रुपए भगवान सिंह, 101 रुपए दरियाव सिंह तांगे वाले भैया, हमारे साजबाज वालों के पिताजी। जय हो। रामलीला कमेटी को दान देती है, रामलीला कमेटी को धन्यवाद देती है। हाँ भैया, 50 रुपए धर्मवीर सिंह नातेदार बक्सा वाले, 10 रुपए राजेंद्र सिंह, 50 रुपए बच्चू सिंह भैया, हमारे पड़ोसी हैं भैया, और 10 रुपए पवन चौधरी, 10 रुपए पवन चौधरी भैया। रामलीला कमेटी इन सबन ने भैया धन्यवाद देती है भैया। हाँ भैया, 10 रुपया ओम मीर काका जो दौरानी जिठानी ने मिलेगा भैया। संग सखी रामा संग सखी सब सुभग सयानी, गावन गीत मनोहर वाणी। हाँ भैया, उसी समय पुष्प वाटिका में श्री माता जानकी जी अपनी सखियों समेत गौरी पूजन के लिए आती है भैया। सर समीप रामा सर समीप गिर जाग्र सोहा, परमिन जाय देखे मनमोहा। और सरोवर के किनारे माता गौरी का मंदिर है जो इतना सुंदर है जिसका वर्णन नहीं किया जाता। मंजन करी सर सखिया समेता, गई मोदित मन गौरी निकेता। हाँ भैया, श्री जानकी जी सखियों समेत सरोवर में मंजन करके स्नान करके माता गौरी के मंदिर में पूजन के लिए जा रही है भैया। एक सखी रामा एक सखी, और उनमें से एक सखी जो फुलवारी देखने गई थी, उसने जाकर के राम और लक्ष्मण को देखा तो इतनी प्रेमाकुल हो गई और दौड़ी हुई वहां से आकर के सीता जी के पास आई। देखन बाग रामा देखन बाग कुंवरे दोई आए, बय किशोर सब भांति सुहाए। और कहने लगी कि हे सीता जी, पुष्प वाटिका में दो राजकुमार आए हैं जो अत्यंत ही सुंदर हैं, और एक सामले हैं और एक बूढ़े। सुने हरसी रामा सुने हरसी सब सखी सयानी, यही अति उत्कंठा जानी। एक कहाय रामा एक कहाय नृप सुत तिह
सुने जी मुनि संग आई काली। और उस सखी की उस खुशी भरी बात को सुनकर के सभी हर्षित हो गईं और सीता जी के मन में बड़ी उत्कंठा जागृत हो गई। और एक सखी कहने लगी, अरे सखी, मैंने सुना है वो किसी राजा के लड़के हैं। जिन निज रूप रामा, जिन निज रूप मोहनी भारी, कीन सबस नगर नर नारी। जिन्होंने अपने रूप की ऐसी मोहिनी डाल दी है सारे नगर पर कि कोई भी स्त्री पुरुष अब किसी बात पर ध्यान ही नहीं दे रहा है, केवल उनकी महिमा को ही बखान किए जा रहा है। सुवर सिय नारद बचन उपजी प्रीति पुनी, चकित बिलोक सकल दिस जन सुमृगी सभी। हाँ भैया, सीता जी के हृदय में उनकी पुरानी प्रीति जो लक्ष्मी जी और विष्णु जी की है भैया, वही तो रूप में आए गए भगवान जी नर के रूप में, तो उनके मन में वो पुरानी प्रीति उमड़ने लगी और बड़ी हर्षित हो रही है। अस कहे फिर रामा, अस कहे फिर चितए दिन होरा, सिय मुख ससे भय नयन चकोरा। और अब सीता जी की वो दशा हो गई जैसे चकोर चंद्रमा को देखने के लिए व्याकुल होती है। उसी आए लक्ष्मण, यह वही कन्या है जो राजा दशरथ जनक की सीता, जिसके कारण धनुष यज्ञ हो रहा है। जासु बिलोक रामा, जासु बिलोक अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन शोभा। इसकी सुंदरता को देखकर मेरा मन बड़ा ही मोहित हो रहा है। चितवत चकित रामा, चितवती चकित चहु दिस सीता, कह गई नृपति सोर मनु चिंता। हाँ भैया, पानी में आग लग गई, पानी में आग लग गई तो वो जहाँ पे हम निगाह डाले वही पे जिनकी निगाह है गई। और भगवान राम बड़े ही आनंदित होते हैं और अंदर ही अंदर अपने उस पुराने प्रेम को याद कर रहे हैं। सीता जी और राम जी की ऐसी हालत है रही है कि दोनों ही पलक झपकने में जो टाइम लगता है वो भी उन्हें एक कल्प के समान लगता है। लता भवन ते प्रगट में ते अवसर दूंगा, निकस जन जुग विमाल विदु चलन पटल बिलगा। आशा उसी समय लताओं की ओर से दोनों भाई सामने आ जाते हैं। सीता जी राम जी को देखती हैं और राम जी सीता जी को देखते हैं भैया। सकुच सिय तब नयन उभारे, हाँ भैया, सीता जी के जैसे ही दोनों भाई सामने आते हैं तो वो नीचे से अपनी नजर थोड़ा ऊपर करती हैं, तो दोनों भाइयों को देख करके फिर अपनी नजर नीचे कर लेती है और बड़े मन ही मन में सोचती परमस सखय लखी जब सीता, गयऊ गहरू
सब कहीं सविता। हाँ साहब, जब सीता जी को प्रेम दिवस देखा तो एक सखी कहने लगी कि हे सीते, बहुत देर हो गई है, अब माताएं चिल्लाएंगी, जल्दी गौरी पूजन करो और घर को चलो। हेलो भैया, नय प्रेम बस भाई भवानी। हाँ भैया, देखो फिल्म वाला लिखा है, आँखें मिली और दिल धड़का, धड़की और मैं धड़का करी। तो भैया दोनों की नैना मिले नय प्रेम बस भाई भवानी। खसी माल मूरति मुस्कानी। सादर हाँ साहब, सीता जी गौरी के मंदिर में जाती हैं और बड़े ही प्रेम से हाथ जोड़ करके माता भवानी की पूजा करने लगती हैं और सीता जी की पूजा से प्रसन्न होकर के माता गौरी मुस्कुराने लगती है भैया। सादर सिय प्रसादो सिर धारे हो। बोली गौरी हर सुनिय भर। और माता गौरी अपने हृदय में बड़ा हर्ष मानती हैं और इस प्रकार से सीता जी को आशीर्वाद देती हैं। सोने सिय सत्य आशीष हमारी। पूजन मन कामना तुम्हारी। और कहती हैं कि हे सीते, आज मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। नारद वचन सदा सुच साचा। सो बर मिलहे जाहे मनुराचा। हाँ भैया, गौरी माँ से आशीर्वाद प्रदान करके सीता जी सखियों समेत अपने महल को चली जाती हैं भैया। और भैया अब जानवर राज्यसभा में भैया बड़े बड़े धुरंधर राजा आ रहे हैं, ध्यान रखियो। आ रहे भैया। अरे हमारे भी जाना है। अरे देख कैसे कैसे राजा आ रहे हैं, उठ के आ जाओ नंदू। अरे आगे भैया, भैया हल्ला मत करो भाई, हल्ला मत करो, कोई हल्ला मत करो भाई। अरे देखियो जी का हल्ला गुल्ला भैया। तुम आगे हटो, 2-3 दिन हटो, आगे से हटो यार। अरे देखो ध्यान है रे, ध्यान है रे। अरे राजा राजा करुणा जी का ध्यान है रे। अरे जा भाई, महाराज, तुम कहते हो लाइटें बंद कर दूं? मंत्री, ये क्या शोर शराबा चल रहा है? महाराज जाके पता चलेगी। अरे जो से हमारे तेल लगा मत बेटा, तू कहाँ से आएगा? मंत्री
आप जाओ और पता लगाओ ये क्या शोर शराबा है। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। स्वयंवर देखो जाई सुकाए तो ते ही बड़ा अरे भैया देखो यहाँ कितने बड़े बड़े राजा आए। चलो तुम चल रहे दोनों जने देखेंगे शायद भगवान कौन सुनने। अरे हमारे घर जा बहुत सारे की तो सुनेगा ही। अच्छा लखन कहा भाजन सोई नाथ कृपा तब जापर हो। मंत्री जी सरकार बताया क्या चल रहा है। ब्याह की तैयारी। शादी किसकी है मंत्री। जनक की बेटी की। जनक को किसी ने समझाया नहीं। लड़कों की क्या कमी थी जो ये स्वयंवर लगाने की जनक को जरूरत पड़ गई। महाराज बेसन करवा दो शादी है। हमारे घर फोन से खिलवा देते हम बारात लेके आ जाते। ये इतना ढोंग करने की जरूरत क्या थी। महाराज जी माँ लफड़ो दिख रहा बजू। जो भी होगा वो देखा जाएगा। मंत्री लड़की तो आपने देखी होगी ना। बहुत सुंदर है बहुत सुंदर। चलो चलते हैं फिर। महाराज मंत्री मदरा बढ़ावेगा ही मदरा। मंत्री धनुष धनुष तो बाद में देखा जाएगा। पहले नाचने गाने वाली का इंतजाम किया जाए। हाँ भैया नाचने गाने वाली हाजिर हो। बढ़िया बुलाना। 4 रुपया लग जाए 21,000। बढ़िया। आनंद आ रहा है ना आ रहा है? बहुत आनंद आ रहा है। एक बार और होने दो। भगवान में गाजे। बाजे मास्टर एक बार और होने दो।
ऐसा ना हो तो रेडी ले जाओ। ऐसा नहीं होगा। हाँ भैया। और दोनों भाई सामने और गोरे इतने शोभायमान हो रहे हैं कि उनकी शोभा को देख करके सुंदरता भी सकुचा जाती है भैया। पाली महाराज, राज समाज विराजत रूप, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। और उस सभा में जितने वर राजा है, महाराजा है, राजा है, सबकी अपनी अपनी अलग सोच है भैया। और जो जैसी इच्छा से भगवान को देखता है, भगवान उसे वैसे ही दिखाई देते हैं भैया। जय शंकर की, जय शंकर की। मैं लंकेश, मैं लंकेश। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। हाँ भैया, जिसकी जैसी भावना होती है उसे सामने वाला वैसा ही प्रतीत होता है। जो उन्हें देवता मानकर देख रहा है, भगवान उसे देवता दिखाई देते हैं। और जो उन्हें अपना बैरी मानता है, उनको वो अपना काल दिखाई देते हैं। देखहि रूप महारण धीरा, मनो वीर रस धरे शरीरा। और भगवान राम ऐसे दिखाई देते हैं मानो स्वयं वीर रस ही देह धारण करके आया हो। डरे कुटिल नभ प्रभु निहारी, मनो भयानक मूर्ति भारी। और जो दुष्ट राजा है वो ऐसे डर जाते हैं मानो कोई भयानक मूर्ति सामने आ गई हो। रहे असुर छल छोनिप बेसा, तिनिक प्रभु प्रगट देखा। और जो कपटी कुचाली राजा भगवान राम को ऐसे देखा जैसे मानो सामने काल खड़ा हो। नारी बिलो कहीं हर सहिया, निज निज रुचि अनुरूप। जन सोहत सिंगार धरे, मूरत परम अनूप। हाँ भैया, जनकपुर की स्त्रियां भगवान राम को, लक्ष्मण को अपनी मन की रुचि के अनुसार देखती हैं। कोई देखती है कि ये मेरे पुत्र जैसा है, कोई देखती है ये मेरे भाई जैसा है। सहित सहित विदेश बिलो कहीं रानी, शिशु तिन जात बखाने। जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही हैं। उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। योगियों को वे शांत सम और प्रकाश परम तत्व के रूप में देखते। मंत्री महाराज, नाचने गाने वाली को इनाम दे दिया। 50,000 दे दें, ज्यादा तो ना दे दे। चलो ठीक है, अब चलते हैं धनुष की ओर। पहले इसको उठाते हैं। भाई मुद्रा और दे रही है मैंने।
भैया 10 रुपए कृष्णवीर। और भैया 50 रुपए भगवान सिंह दुकान वाले। 50 रुपए सत्तो भैया। 20 रुपए गुप्तदान। 101 रुपए शिवचरण से। 50 रुपए देवागुरु। रामला कमेटी को दान देते हैं। रामला कमेटी बार बार धन्यवाद देती है। राम चितव भाई से सिया तो सने सुख कथे कथिया। हाँ भैया, राम जी को सीता जी देखती हैं और सीता जी को राम जी देखते हैं। उस समय के सुख को कहा नहीं जा सकता भैया। मंत्री महाराज चले फिर। कहाँ जा रहे हो? ये धनुष को भी तो उठाना है, सुंदर कन्या से शादी भी तो करनी है। ये तो तुम्हारे बाएं हाथ को काम है। चलो फिर चलते हैं। सहज मनोहर मूर्ति दो कोटि काम उपमा लघु सो। ये धनुआ ऐसे नहीं उठने वाला, इससे कुछ विनती करनी पड़ेगी। करो महाराज, बेइज्जती है ही ना तो। एक देख महाराज बैठो यहाँ। बैठे रहने दो। तो ये देसी में पेलाऊं, तो ये धर्रा में पेलाऊं धनुआ। कनक उठी रहियो, कनक उठी रहियो। तो ये देसी में पेलाऊं, तो ये धनुआ। कनक उठी रहियो, कनक उठी रहियो। कनक उठी रहियो। ये देसी में पेलाऊं, तो ये धर्रा में पेलाऊं धनुआ। कनक उठी रहियो, कनक उठी रहियो। बोलो देसी में पिलाऊं, तो ये धर्रा में पिलाऊं। कनक उठी रहियो, कनक उठी रहियो। तो ये ठंडा में पिलाऊं, तो ये सोना में पिलाऊं धनुआ। कनक उठी रहियो, कनक उठी रहियो। महाराज क्या होता है? छुट्टी करो। बाएं हाथों की लग रहा है। चलो मंत्री एक बार और प्रयास करके देखते हैं। महाराज मंत्री जब बड़े बुरे बनती चलता पहले अभी बैठे रहने दो, पहले धनुआ उठा के देखते हैं। सिलटा दो, खत्म करो इन्हें। इसको तो मैं ही सिखा दूंगा। धनुआ लग तो हल्का सा रहा है पर उठ नहीं रहा। कोशिश करो महाराज, उठ जाएगा। चलो एक बार और प्रयास करके देखते हैं। काम चला दे। मानने वाला नहीं, एक बार और विनती की जाए। महाराज वो तो बचू ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे बस की ना है। मंत्री महाराज एक बार और विनती करते हैं।
कर लो। धनुष मेरे चाचा, धनुष मेरे भैया, तनक उठी जाइयो, तनक उठी जाइयो। धनुष मेरे ताऊ, तनक मेरे चाचा, धनुष मेरे बाबा, धनुष मेरे ताऊ, तनक उठी जाइए, तनक उठी जाइए, तनक उठी जाइयो रे, तनक उठी जाइयो। धनुष मेरे सारे, धनुष मेरे साड़ू, तनक उठी जाइयो रे, तनक उठी जाइयो। प्रभु जबल विदु से बोधन राहु, करहु कठोर विदित सबका। आशा सभी राजा अपना अपना बल आजमाते हैं और थककर निराश होकर के भैया अपने सिंहासन पर बैठ जाते हैं। उसी समय महाराजा रावण लंका अधिपति पधार रहे हैं। महावटवारे देख सरासन गवहि सिधारे। जय शंकर की, जय शंकर की महाराज, जय शंकर की। जय मेरे मुझदंड अखंड प्रचंड, मेरे मुझदंड अखंड प्रचंड। अरे खंड घमंड हरण के लिए जमके जब नागिन तेग मेरी, दुश्मन के पिंड परण के लिए। सोए पुरारे को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तो। हाँ भैया, रावण धनुष के जैसे ही समीप जाता है तो आकाशवाणी होती है, अरे दुष्ट रावण, तेरी बहन को राक्षस लिए जा रहा है। ऐसा सुनकर के रावण क्या कह के जाता है वो सुनिए। आए राजा जनक, आज तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन एक दिन सीता को लंका अवश्य दिखाऊंगा। आप तो जा रहे हैं, कल अपने महाराज के संग आएंगे। जय शंकर की। हाँ भैया, रावण चला जाता है और एक द्वे 10 20 50 नाए भैया, 10,000 राजा एक संग धनुष उठा रहे भैया, और धनुष नाए हल्लो। ऐसे निराश हो जाते हैं, ऐसे दुखी हो जाते हैं अपनी हंसी होते हुए देखकर, जैसे बिना वैराग्य के सन्यासी हो जाते हैं। वीरति विजय वीरता भारी, चले भारत कहीं नहीं लाटे खा जाऊंगा, कहीं के नहीं। मंत्री, ये काला सा बंदर कौन आया था? महाराज बातें बंगाल के लिए रावण हो, रावण। मंत्री, उसको एक बात समझाना, समझा लेंगे कि जो हद का मीठा होता है वो अपना नाश कराता है, और गन्ने को देखो कोलू में पेरा जाता है। महाराज तो भाई बात नहीं, तो करंट तो है, पर ये धनुआ ना टूट रहा। चलो मंत्री, एक बार और प्रयास करके देखते हैं, एक बार और विनती करते हैं।
बार विनती की जाए। कर लो, मेरी तो हाथ से भूल नहीं है। तो ये बैठ के उठाऊं तो ये लेट के उठाऊं धनुआ तनक उठी जाइयो, तनक उठी जाइयो। तो ये बैठ के उठाऊं तो ये लेट के उठाऊं धनुआ तनक तू उठी जाइयो, तनक तू उठी जाइयो। तो ये लेट के उठाऊं तो ये सोए के उठाऊं तो ये ढेल के उठाऊं धनुआ तनक उठी जाइयो, तनक उठी जाइयो। महाराज अब तो वो बोलो ना यार, ऊपर को सांस आ रहा बड़े बुरे नहीं तरह। मंत्री यही बात को यहीं तभी रहने दो, जो भी कुछ होगा बाद में देखा जाएगा। दीप दीप महाराज अपने स्थान पे बैठ जाओ, अब के सेनानियों फिर आए सुने हम जो पन हे सभी द्वीपों के राजाओं, हमने जो प्रतिज्ञा की थी उसका परिणाम हम देख रहे हैं क्या है। देव धनुज देश देश के राजाओं, देश देश के राजा हम किसे कहे बलशाली है, हम किसे कहे बलशाली हमको तो ये देश पास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। पहले ख्याल होता ऐसा तो ये बेकसी नहीं होती, तो ये बेकसी नहीं होती, तो ये बेकसी नहीं होती। हम करते नहीं प्रतिज्ञा ये तो ऐसी हंसी नहीं होती, हम करते नहीं प्रतिज्ञा ये तो ऐसी हंसी नहीं होती, हम करते नहीं प्रतिज्ञा ये तो ऐसी हंसी नहीं होती। अब छोड़े अपने प्रण को हम धर्म हाने
जय हो प्रभु। और ऐसे से मोटे मर गए जरूर बना उठो बिजार है रे। नप मुझमन विदु से बोधन रावो। पंडित जी बात करे ओए काय आले बाबूजी जनक बचन सुने सब नर नारी देखी जान गए भय दुखारी। हाँ भैया, जब राजा जनक के इतना करे करुणा भरे वचन सुने, इतने दुखी हो रहे हैं राजा जनक, तो उनके वचनों को सुन करके सारे जनकपुरवासी दुखी हो जाते हैं भैया। माँ के लखन कुटिल भई मोहे रद पट फरकत नयन सोहे। आशा, जब राजा जनक के ऐसे कड़वे वचन सुने तो लक्ष्मण जी की भौहें टेढ़ी हो जाती है भैया। रघुवंश जहाँ को होई देह समाज कहे न कोई। करंट में रघुवंशियों में कोई भी जहाँ होता है उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कहता जैसे वचन श्रोमणी ने श्री रामचंद्र जी को उपस्थित होते हुए भी जनक जी ने कहे हैं। बहुत बढ़िया। पंकज भानु कहु स्वभाव कछु अभिमानु। हाँ भैया, जब राजा जनक के ऐसे वचन लक्ष्मण जी ने सुने तो भगवान राम से कहने लगे कि हे भैया, मैं किसी अभिमान के साथ नहीं कह रहा हूँ, राजा जनक ने जो वचन कहे वो उचित नहीं है। जो तुम्हारे अनुशासन पावो कंद कोई ब्रह्मांड उठावो। हे प्रभु, अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो मैं धनुष को लेकर 100 योजन तक दौड़ सकता हूँ। जिमदारों थोरी सकौ मेरो मूलक जिम तोरी। मैं इस धनुष को कच्चे घड़े की तरह तोड़ डालूंगा। तब प्रताप महिमा भगवाना ओ बापू पिनाक पुराण। हाँ भैया, लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे भगवान राम, अगर आपका आदेश हो तो मैं इस धनुष की तो बात ही क्या है, पूरे ब्रह्मांड को गेंद के समान उठाकर और 100 योजन तक भाग सकता हूँ, कच्चे घड़े की तरह मसल सकता हूँ। ये प्रभु सब आपका ही प्रताप है। लखन सकोप बचन जे बोले डगमगाने में दिग्गज डोले। हाँ भैया, जब लक्ष्मण के ऐसे वचन सुने तो सभी दिशाओं के हाथी डगमगाने लगे भैया, चिंगारने लगे कि अब क्या होने वाला है। विश्वामित्र समय शुभ जानी बोले अति स्नेहमय बानी। हाँ सर, उसी
उसी समय विश्वामित्र जी उचित समय शुभ समय जान करके इस प्रकार से कह रहे हैं भैया। ठाणे भय उठौ राम भंजन भव चापा, मेटौ तात जनक परितापा। है राम, धनुष को तोड़ डालो, इससे जनक का दुख दूर हो जाए। सोने गुण चरण सिर नावा, हरस विषादन कछु और अत्य का जो बीटा होता है, अत्य का जो बीटा होता है वह अपना नाश कराता है। देखो उस मीठे गन्ने को कोलू में पीला जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे, भाई ने मीठे वचन कहे। उठौ राम सुनि गुरु बचन चरण सिर नावा, हरस विषाद न कछु और लावा। हाँ भैया, उसी समय गुरु की आज्ञा पा करके भगवान राम अपने सिंहासन से खड़े होते हैं और विश्वामित्र गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करके और धनुष की ओर बढ़ते हैं भैया। मैं पै के आशा विषनाशी, बचन नखत अबलीन प्रकाशी। मानी महक कुंवर सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। राम जी ने बात है, भीड़ भाड़ न करे, बैठ जाइए। राम जी ने बात है, मंत्री शादी तो हमारी हुई है, गाँव में यही बताना है। तो भाई नाग ना करे डंडूंगो, गाँव में यही बताना कि हमने ही धनुष तोड़ा है। पर महाराज जाते नहीं कर लियो, चुप चुप निकल जा, चुप। मंत्री, ये तो हमें पहले से ही पता था कि जनक की चाल है, ये छोटे छोटे बच्चों से ही धनुष तोड़वाएंगे। महाराज चुप निकल लियो। चलो मंत्री चलो। चलो मंत्री जा, चलो। नहीं रुको, गलती होगी तुम्हारी। नहीं रुको, गलती होगी तुम्हारी। हेलो भैया, आप भैया पे जगह पे शांति करो भैया। सीता जी आ रही हैं, जयमाला पड़ेगी। और भैया हाँ, एक और सूचना भैया, कल दिन में राम बारात लेकरेगी और रात को भामर पड़ेंगी भैया सीता जी की। और भैया सब देख वे आइयो, कन्यादान का जी कछु न कछु जरूर लइयो।
समय भगवान परशुराम जी अत्यंत क्रोध भरे हुए और राजा की सभा में उपस्थित हो जाते हैं भैया। शंकर की सकल सकुचाने बाज कबर पटिजन लबाल परशुराम जी को अत्यंत क्रोध में देखते सभी राजा ऐसे छुपने लगे जैसे बाज को देख करके कबूतर छुप जाता है भैया। गौर शरीर होते बल राजा बाल विशाल त्रिपुंड उनका गोरा शरीर है, माथे पर तिलक है और त्रिभुनी रेखा है और अत्यंत ही क्रोध में भरे हुए हाथ में फरसा है भैया। शीश जटा ससु बदन सुहावा विष बस कछुक अरुण होया और उनके बड़े बड़े नेत्र लाल हो रहे हैं, क्रोध के मारे और अत्यंत ही भयानक लग रहे हैं भैया। प्रकुटी कुटिल नयन निसराते सहजौ चितवन मनऊ रिसाते। और वो जिस राजा की ओर साधारण भी देखते हैं तो वो ऐसे देखता है मानो मुझे खाने के लिए आ रहे हैं। प्रसव कंदौर बाहु विशाला चारु जनेऊ माल मृग छाला। और उनके विशाल बाहु भुजाएं हैं और कंधे हैं, चौड़ी छाती है और जनेऊ धारण किए हुए हैं भैया। काटे मोने बसन तून दोय बांधे धनु सर कर कुठारो कल खाए। धनुष बाण और फरसा लिए हुए हैं भैया। शांत वेश करनी कठिन वर्णन जाय स्वरूप। उस अपने स्वरूप को लेकर के वहां आते हैं जहाँ राजा की सभा है, जहाँ वो रंगभूमि है, जहाँ धनुष यज्ञ हुआ है। देखत भृगुपति भेष कराला उठे सकल भय विकल हुआला। और भैया परशुराम जी का वो भयानक रूप देख करके सभी जो महाराजा हैं, दिग्गज हैं, वो भैया उठ के ठाड़े जाते हैं। आशीष दीन सखी अरसानी तेज समाज ले गई सयानी। जिंदा ले आओ बनाओ। जे स्वभाव चितवय हित जानी सो जाने जनाई फुटानी। हाँ भैया परशुराम जी जिसकी ओर प्यार से भी देखते हैं तो वो ऐसे सोचता है मानो मुझे अभी मार डालेंगे। जनक बहोरे सिरनावा सिय बुलाए प्रणाम करावा। हाँ सर, उसी समय राजा जनक अपने सिंहासन से खड़े हैं और अपनी पुत्री को बुला करके प्रणाम कराते हैं भैया। मंत्री सरकार पहले बार तो कछु कम खतरनाक बोली तो कछु ज्यादा है। मैं तुमसे कहता रहूं मराएगी ले जाओगा यहाँ में कोई दौरा ना मारी देखो चलो जल्दी कर लो दोनों हाथ
ना ना रहने दो ए कर ले, ना ना ट्रैक्टर बना लो। महाराज जी ले जाओ आशीष दीन सखी हर सानी, निज समाज ले गई सयानी। हाँ भैया, राजा जनक ने जानकी जी पर श्री विश्वामित्र जी को प्रणाम कराया और उन्होंने आशीर्वाद दिया और सखी सीता जी को लेकर के महल में चली गई। विश्वामित्र मिले पुण्याई, पद सरोज पहले दो भाई। हाँ भैया, उसी समय विश्वामित्र जी और बसे राम लखन दशरथ के डोटा, दीन आशीष देख भल जोटा। और विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण को परशुराम जी के आगे किया और कहा कि हे महाराज, आप इनको आशीर्वाद दीजिए। बाहुर बिलो की विदेश सना, विद्याओ कारत भी, पूछत जाने अजान जिन, व्यापो को फसरी। हाँ भैया, जनक जी बड़े सस्पेंज में कि भैया अब का होगो, देखो बड़े खतरा की बात है भैया। समाचार कई जनक सुनाए, जे कारण महीप सब आए। हाँ साहब, राजा जनक, ये भीड़ और ये शोर शराबा कैसा है? अब शीघ्र मुझे बतलाओ। सुनत वचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड महे डारे। और ऐसा कह करके उन्होंने अपनी दृष्टि धनुष की ओर की तो देखा कि धनुष के दो टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हैं। आतरी से बोले वचन कठोरा, कहो जड़ जनक धनुष के तोरा। जनक तू ये बतला, ये धनुष किसने तोड़ा है? इस भरे स्वयंवर मां सीता से नाता किसने जोड़ा है? महाराज ने तो दिखाओ मूड नताजू, उल्टे मैं जाता तब राजू। जिसने भी ये धनुष तोड़ा हो, वो इस समाज से अलग हो जाए, वरना सभी राजा मारे जाएंगे। अत डर उतर देत न पड़ाए, कुटिल भूप हर से मन माए। अत्यंत डर के कारण राजा जनक उत्तर नहीं देते हैं। और जो कुटिल राजा है भैया, जैसे हमारे जी बैठेगा महामंत्री, भैया मन में बड़े खुश रहे, देखो बहुत खुश रहे। नाग नगर नल्लारी, सोचे सकल त्रासुर भारी। और नगर के सभी स्त्री पुरुष बड़े दुखी हो रहे हैं और सोच रहे हैं कि हे विधाता, आगे क्या होगा। मन पछताती सी महतारी, फिर अब सबरी बात बिगारी। और सीता जी की माता मन में बड़ा दुखी हो रही है कि हे विधाता, बनी बनाई बात अब सब बिगड़ने वाली है। रघुपति कर स्वभाव सुन सीता, अर्घ निवेश कल्प सब बीता। और सीता जी को वह कल्प एक युग के समान व्यतीत हुआ।
सभय बिलों के लोग सब जान जान की भी हृदय नारस विषाद कछु बोले श्री रघुवीर। हाँ भैया, जब इस तरह से सारी राजसभा को दुखी देखा तो भगवान राम इस तरह से भैया बड़े नम्र स्वर में बोल रहे हैं। नाथ सामुद्र मंत्री सरकार, इसको समझाइए धनुआ हमने ही तोड़ा है, माला हमारे ही पड़ी है। ये छोटा भक्ति मार रहा है। नाथ सामुदन रामा नाथ सामुदन भंजनी हारा कोई कोई दास हे नाथ, इस शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही दास होगा। हाँ भैया, 100 रुपए कप्तान सिंह गाड़ी वाले, 200 रुपए और 50 रुपया जगदीश समर वाले भैया रामला कमेटी को दान देते हैं। रामला कमेटी बार बार धन्यवाद देती है भैया। आय सुका गयो किन मोही सुने रिसाई बोले मुझको। क्या क्या है देव मुनिवर मुझसे कहिए। सेवक सो जो करे शिव काई हर करनी कर करे लड़ाई। मूर्ख लड़के, सेवक तो वो माना जाता है जो सेवा के काम करता है। तूने तो बैरी का काम किया है। सुनहु राम जे शिव धन तोरा सहस भाव समसूर को मोरा। और सुन, इस धनुष को तोड़ने वाला सहस्त्राओं के समान मेरा बैरी है। सो बिल गाँव बिहाय समाजा नत मारे जय सब राजा। जिसने भी ये धनुष तोड़ा है वह इस सभा से अलग हो जाए, वरना सभी राजाओं के शीश काट डालूंगा। मुनि मुनि बचन लखन मुस्काने भोले परशुधर अपमाने। हाँ भैया, परशुराम जी के ऐसे वचन सुन करके लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे, जिससे परशुराम जी क्रोधित हो गए भैया। बहुत अनुही तूरी लड़काई कबहु न असर सकीन गुसाई। माना अपराधी हम ही सही, माना अपराधी हम ही सही। हमने ही जहर निचोड़ा है, जो करना है वो करें आप। शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। धन पर ममता के हेतु सुन रे साय कई भ्रग कुल केतु। वेंद्र बालक कान बस बोलत तोय न समार। धनुई समुद्र पुरार विदित सकल संसार। राजा के लड़के, तुझे अपने काल का ध्यान नहीं है। जो शिव जी के धनुष को धनुई बोलता है। लखन कहा हमरे जाना सुनहु देव सब धनुष समाना।
बोल डायलॉग बोल, अरे बोल तो बोल। तो परशुराम जी बताओ, कहा है महाराज? तुम पे कहा जो प्रयोग का वो घर बस जाएगा। तो घर से कंठी मारा था मेरा, जय हो राम जय राम जय जय राम, महो में राम बगल में ही थे। भैया जब परशुराम राज आसाराम राम रही में है जब वो जेल में पहुंचे भाई। महाराज अभी हम बच्चे हैं, बच्चे ही बचपन करते हैं, पर तुम्हें नहीं शोभा देता जो बच्चे के मुंह लगते हैं। देखा राम नयन के मोरे। अरे और बोल भैया, और बोल। इस पुराने हमारे लिए तो सभी दोनों धनुष एक समान है। इस पुराने धनुष को तोड़ने से हमें क्या फायदा? इस पुराने धनुष को तोड़ने से हमें क्या फायदा? छुअत टूट रघुपति न दोषु, मोर बिन काज करन कछु। आए गुरुदेव, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, ये तो भगवान राम के छूते ही टूट गया। बोले परचितई परसु की ओरा, बेसठ सुनो स्वभाव न मोरा। अरे राजा के लड़के, तू अभी मेरे स्वभाव को नहीं देखता, तेरे स्पर्श की तरफ देख। बालक बोले बनो नहीं दोई, केवल मोर जड़ जान होई। अरे लड़के, तू अभी मुझे नहीं जानता, मुझे केवल सभी राजाओं जानते हैं। बाल ब्रह्मचारी अति कोई, विश्व विदित क्षत्रिय कुल कोई। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और हमेशा से ही क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ। भुजबल भूमि भूपवन की, विपुल वार मय देवनी दीने। मैंने अपने स्पर्श से कई बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से हीन कर डाला है। सहस भाव भुज छेद निहारा, परसु बिलोक मही परमारा। यह फर्श सहस्त्राबाहुओं की भुजाओं को काटने वाला है। इस फर्श की तरफ दे। मातु पिता जन सोच वस, कर सिपाही किशोर। घर में के अर्भक, गलन परस व्यास लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीश महाभक्त मानी। महाराज आप तो वैसे ही क्रोध कर रहे हैं। पुन मोय दिखाव कुठारो, चैत उड़ावन फूके पहाड़ो। महाराज बार बार तुम मुझे फरसा दिखाते हो, इससे क्या पहाड़ उड़ाने वाले हो? यहाँ कुमड़बतिया को उड़ाई, जे तर्जनी देख मरे जाए। मेरे मुंह में वह दूध नहीं, मेरे मुंह में वह दूध नहीं जो तुलसी से तुरसा जाए। डर है फरसे की लपटों से अत्यधिक उबालना आ जाए। राजा के लड़के, प्रग सुत समर जने बिलो की, जो कछु कहो सौर से की। बोले आशा
लक्ष्मण जी कह रहे हैं भैया, मैं नहीं कह रहा हूं। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि आपको हम ब्राह्मण समझ करके अपनी गुस्साएं चुप पी के ठाड़े भैया, नहीं कछु हम करे वो जानते। सुर माए सुर हर जन और गाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। ब्राह्मण देवता और गायों पर हम कभी क्रोध नहीं करते हैं। पदे पाप अपकीरत हारे, मारत हूँ पापन तुम्हारे। तुम्हें मारने पर हमें पाप लगता है। कोट पुलिस सब वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरम धनवान कुठारा। जो भी लोग अनुचित कहो, क्षमा महामुनि। सुन सरोस भगवंत समाने, बोले नबी। और ये महाराज, यदि मैंने आपको देखकर कोई अनुचित बात कह दी है तो मुझे क्षमा करना महाराज। कौशिक सुनऊ मंद बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। हे विश्वामित्र, मैं इस बच्चे को देख करके कुछ नहीं कह रहा हूँ और आप भी इसे समझाते नहीं हो। ये आग पर फूस डालता जाता है। भान वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अवध शंकु। ये राजाओं का कुल में कलंक साबित होगा। काल कबल हो छन माई, कहूँ पुकार कोरि कोई नाई। और हे विश्वामित्र, इसे समझा लीजिए, नहीं तो मेरे हाथों मारा जाएगा। तुम अटकाओ जो चाहो बारा, है प्रताप बल रोष हमारा। ये अभी मेरे स्वभाव को नहीं जानता। लखन कहो मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हें अछत को बरने पारा। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, बैठ जाइए, थोड़ी सी होते हे महाराज, आप तो स्वयं अपनी बड़ाई कर रहे हैं। आपने मोह तुम अपनी करनी, भार्य एक भांत बहु भरनी। नए संतोष तो पुण्य का चुका हो जन। हे विश्वामित्र, अब मैं ये जान चुका हूँ कि ये वाकई परम ब्रह्म भगवान विष्णु के अवतार हैं। जाना राम प्रभावता पुलक प्रफुल्लित गाय, जोर पान बोले बचन हृदय प्रेम अपार। हे प्रभु, मैं आपको पहले से पहचान नहीं सका हूँ, इसलिए मुझे क्षमा कर दीजिए। जनक कीन को सही प्रणाम, प्रभु प्रसाद धनु भंजे रामा। हाँ भैया, 50 रुपए रुक्मिणी रामला कमेटी को दान देते हैं। रामला कमेटी बार बार धन्यवाद देती है भैया। जी भैया, कौन है प्रजा तो गारंटी बाबा की भागी है। अच्छा भैया, हाँ, वो दान कर रही है।
सीता जी पहले सीता जी हेलो हेलो गांव बात सुन लो भैया, कल बारात में चलना, बारात बरातो सफर सिस्टम है। चूल जरा भैया सबके काजे बारात को नौतो है और दावतें बहुत जोर की भैया, सब चलियो। हाँ भैया, संजा को 4 बजे तक बारात निकलेगी भैया, और रात को यही भामर पड़ेंगी और बफर सिस्टम में भैया रह जाइयो, कोई मत ही नहीं।